अब मैं बात करना चाहता हूँ इम्पल्स मार्केटिंग मॉडल के बारे में। ये कॉपीराइटिंग से ही जुड़ा हुआ है। इम्पल्स मार्केटिंग बात करता है साइकोलॉजी की जो शब्दों के पीछे छुपी हुई होती है। इम्पल्स का बेसिकली मतलब है उत्तेजित होना। तो कोई कस्टमर कोई भी चीज़ से कब कब उत्तेजित होता है उसकी बात की जाती है इम्पल्स मार्केटिंग में। कस्टमर कौन कौन से फैक्टर्स से उत्तेजित हो सकता है, बात करते हैं उन फैक्टर्स की, उन इम्पल्सेस की। तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ ग्रीड या लालच, कि लोगों को किसी चीज़ का लालच आता है इसलिए वो उसकी तरफ भागते हैं। दूसरा इम्पल्स हो सकता है सेंस ऑफ अर्जेंसी, जल्द से जल्द ये चीज़ लेनी है, जल्द से जल्द ये काम करना है। फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। जॉन्स इफेक्ट, जॉन्स इफेक्ट होता है कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं, सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन मिलना कि ये चीज़ परखी हुई है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपकी मासी ने आपकी मम्मी को बोल दिया कि उन्होंने सैमसंग की वॉशिंग मशीन ली और मम्मी भी उस चीज़ के पीछे पड़ गए। सेल्समैन भी जॉन्स इफेक्ट को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं कि वर्मा जी बेझिझक होकर ये चीज़ लें, आपके पड़ोसी शर्मा जी ने भी ये ले रखी है। और एक और फैक्टर होता है इनडिफरेंस के नाम से। तो मैं इतना थ्योरी में क्यों जा रहा हूँ, ये इम्पल्सिस का हमें जानकर करना ही क्या है, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ एक कॉपी राइटिंग एक्सरसाइज। इन सारे इम्पल्स फैक्टर्स के सामने कुछ कॉपी राइटिंग एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको। फिर आपको समझ आएगा कि हम इन इम्पल्सिस की बात क्यों कर रहे हैं और इन्हें हम अपनी एड्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब ग्रीड की बारी आती है, लालच पैदा करने के लिए मैं कस्टमर्स में अपनी एड्स में क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं मेंशन कर सकता हूँ डिस्काउंट के बारे में। सेंस ऑफ अर्जेंसी का आप खुद कोई एग्जांपल लेके देखें कि कस्टमर्स में उस चीज़ को लेकर जल्दबाजी कैसे क्रिएट की जा सकती है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपनी एड्स में लिख सकता हूँ ऑफर वैलिड टिल टुडे। जब बारी आती है फियर ऑफ लॉस की, कुछ खो देने के डर की, तो अगर मैं यूज़ करूँ ओनली 50 यूनिट्स लेफ्ट, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के अंदर डर बनेगा कि ये लिमिटेड स्टॉक है, मुझे जल्द से जल्द इसको ले लेना चाहिए, नहीं तो मैं इसको खो दूंगा। जोन्स इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है कस्टमर में, उन्हें एक वैलिडेशन चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, एक कम्युनिटी है इसमें, कई और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो मैं बोल सकता हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में कि 20,000 प्लस यूजर्स हैव ऑलरेडी परचेज्ड दिस आइटम। मैं इसको अपनी कॉपी में यूज़ कर सकता हूँ। इनडिफरेंस कैसे क्रिएट करें, इनडिफरेंस का मतलब होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इमोशनल ना हों, कस्टमर के सामने डेस्परेट ना लगें, उन्हें जताना कि नुकसान उन्हीं का है अगर वो ये चीज़ नहीं लेंगे। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इट्स अप टू यू। आपकी मर्जी है। कि ये चीज़ उन्हें बताना है कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी है। हम डेस्परेट ना होकर उन्हें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ही को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें नहीं। तो ऐसे ये इम्पल्सेस फिट होते हैं कॉपी राइटिंग में। और सिर्फ कॉपी राइटिंग में नहीं, ये इम्पल्सेस
कहीं भी फिट हो सकते हैं, जैसे कॉपी राइटिंग कहीं भी फिट हो सकती है, क्योंकि ये जनरल बिहेवियर रहता है किसी भी इंसान का, वो इन फैक्टर्स पे अपने एक्शन लेता है। तो इन्हें आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बस अपनी क्रिएटिविटी के दरवाजे खोल दें और शुरू हो जाएं।